स्टूडेंट आज हम लोग चालू करेंगे अध्याय नंबर 4 क्लास 7 का, जिसको हम लोग चैप्टर का नाम है डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट, ठीक है, जिसको हिंदी में लिखते हैं आंकड़ों का प्रबंध। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि डेटा होता क्या है। सबसे पहला चीज़ हम लोग को क्या देखना है, डेटा क्या होता है, उसका फिर मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि डेटा मतलब सिर्फ आंकड़ा होता है, मैनेजमेंट मतलब सिर्फ प्रबंध होता है। यहाँ पे क्यों ऐसा टॉपिक का नाम लिखा गया, ठीक है, थोड़ा सा क्लास 7 के हिसाब से अब ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है ना, जिसको बहुत ध्यान से समझने का ज़रूरत है। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं क्योंकि उनको, और यकीन मानो ये सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन नहीं समझ में आएगा ना तो पता ही नहीं चलेगा कि फॉर्मूला कहाँ लगाना है और इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके बहुत आराम से देखेंगे पूरा टॉपिक को, है ना। जैसे बाकी सारा टॉपिक कवर करते गए हैं उसी टाइप से इसको भी कवर करेंगे, कोई हड़बड़ी में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अब बताते हैं कि डाटा होता क्या है। डाटा का मतलब वही आप इंटरनेट के डाटा से समझ सकते हैं। इंटरनेट का डाटा आपको क्या देता है, ठीक है, आंकड़ा देता है इंटरनेट का डाटा। डाटा का हिंदी मतलब यहाँ आंकड़ा जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत आपको छोटे क्लास में समझाने के लिए बस लिखा हुआ है। लेकिन एक बात तो पता है कि आप डाटा मोबाइल में भरवाते हैं या कोई भी आंकड़ा है, वो आपको क्या देता है ना, क्या देगा, वो क्या देगा आपको, इंफॉर्मेशन देगा, मतलब जानकारी। जानकारी किसी भी चीज़ का हो सकता है ना, किसी भी चीज़ का वो जानकारी दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप डेली स्कूल जाते हैं और अटेंडेंस बनाते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि क्लास 7 का, है ना, एक हम बिहार बोर्ड में अधिकतर स्कूल में एक टेबल टाइप का यहाँ बना रहता है। ठीक है, कितना आदमी आया और यहाँ पे क्या लिखा रहता है, क्लास लिखा रहता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इस टाइप से पूरे क्लास का लिखा रहता है, कितना प्रेजेंट है और कितना एब्सेंट है ना। उपस्थित और अनुपस्थित का लिखा रहता है। मान लो कि उपस्थित क्लास में 30 है, एब्सेंट 10 है। ठीक है, क्लास 1 में उपस्थित कितना है, 30 है, और एब्सेंट कितना है, 10 है। ऐसे लिखते हैं ना जाकर मॉनिटर, हर एक क्लास का प्रिंसिपल के पास इस टाइप का बोर्ड बना रहता है बिहार बोर्ड में, वो जाकर लिखता है। ठीक है, इसी से समझ सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये हमको जानकारी ही तो दे रहा है। इसको भी हम डाटा बोल सकते हैं। अभी बहुत सारा एग्जाम्पल लेके आप लोग को बताएंगे। और जैसे मान लीजिए क्लास 2 है, उसमें 20 बच्चा आया, एब्सेंट कितना है, 5 बच्चा एब्सेंट। ठीक, 3 में 10 बच्चा आया, एब्सेंट कितना है, तो 10 बच्चा एब्सेंट भी है। क्लास 4 में 50 बच्चा आया, एब्सेंट कितना है, 10 बच्चा एब्सेंट। कुछ भी, है ना, जो रियल में आप हर एक का मॉनिटर जाके लिखता है, क्लास 1 का मॉनिटर लिखा, 2 का लिखा, 3 का, 4 का, 5 का। ठीक है, 5 का लिख दिया, मान लो 60 है और एब्सेंट एक भी आदमी नहीं। ठीक, तो ये क्या है, ये किसको जानकारी देगा, ये जो टेबल बना हुआ है यहाँ, ये किसको जानकारी देगा, कोई भी आएगा इसको देखेगा, है ना, इसको देखेगा अपने आंखों से। ठीक है, तो क्या होगा, इसको देखेगा तो इसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा कौन से क्लास में बच्चे आ रहे हैं और कौन से क्लास में बच्चे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल देखेंगे, वो भी देखेंगे कि अच्छा इसमें तो ये वाले में तो बहुत ज़्यादा लोग एब्सेंट है, 10 आदमी आया है, 10 आदमी नहीं आया है ना। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को हम लोगों को क्या करना है, इस डाटा को यूज़ करके, है ना,
हम बहुत सारी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लीजिए, आपके घर में है ना 1 अप्रैल को, है ना, पहले का महीना का ले लीजिए, 1 अप्रैल को 20 रोटी बना, ठीक है। 2 अप्रैल को 10 रोटी बना, है ना। 3 अप्रैल को 40 रोटी बना, ठीक है। 4 अप्रैल को, ऐसे ही करते करते पूरे महीने का भी लिख सकते हैं, लेकिन उतना लिखने का जरूरत नहीं है, 20 रोटी बना। तो हम ये देख के अभी हम बता सकते हैं कि 3 अप्रैल को ज़्यादा रोटी क्यों बना। 3 अप्रैल को ज़्यादा रोटी क्यों बना, ये देख के हम बता सकते हैं। हो सकता है इस दिन हम ध्यान में रखे हो कि अच्छा इस दिन ज़्यादा आदमी आ गया, मेरे घर पे कोई गेस्ट आ गया होगा, तो ये हमको क्या दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया। और इस इन्फॉर्मेशन से यूज़ करके हम क्या निकाल लिए, अच्छा इस दिन ज़्यादा रोटी बना है, इसका मतलब इस दिन हो सकता है कोई बाहरी, है ना, आदमी मेरे यहाँ घर में आया हो, कोई मेरा गेस्ट आया हो, कोई मेरा भाई बहन आया हो, जिस कारण यहाँ रोटी ज़्यादा बना है ना। तो इस देखो कितना अच्छे से हम क्या किए, पहले डाटा, ठीक है, इस डाटा का यूज़ करके हम क्या निकाले, ये दिन रोटी ज़्यादा बनने का कारण क्या है। ऐसी टाइप से डाटा का यूज होता है, ठीक है। तो जो हम यूज़ किए उसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट, प्रबंधन कैसे करेंगे, उस डाटा का यूज़ कैसे करेंगे। डाटा से हमको तो जानकारी मिल गया, लेकिन अपना दिमाग लगाएंगे ना उस डाटा के हिसाब से, तो वो यही चीज़ है। तो और आगे देखते हैं कि इतना ज़्यादा हम लोग को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत सारा छोटा छोटा फॉर्मूला है जिससे हम लोग चीज़ों को से बनाएंगे, ठीक। तो इसमें 3 चीज़ हम लोग को पढ़ना है ना। बहुत छोटे से टॉपिक में ये जो इसका मेन मेन चीज़ है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। इन सबको कॉपी में एक जगह एकदम नोट कर लीजिए, ठीक है। मीन को हिंदी में बोलते हैं मध्य, है ना, माध्य, ठीक है। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यक, ठीक है। और मोड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो हिंदी से ज़्यादा बढ़िया तो इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बुक में भी उसी टाइप से हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें लैंग्वेज के पीछे ज़्यादा ना पढ़ते हुए चीज़ों को समझिए सबसे पहले, ठीक। ये 3 चीज़ हमारा क्या देता है, ये 3 चीज़ हमारा हमको वही मैनेजमेंट सिखाएगा। डाटा तो हमको मिल गया, लेकिन डाटा को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो यूज़ ऑफ डाटा, है ना। इन 3 चीज़ों से हम क्या करेंगे, डाटा का यूज़ करेंगे। तो इसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मध्य को देखेंगे, उसके बाद माध्यक को देखेंगे, उसके बाद बहुलक को देखेंगे, है ना, मीन मीडियन मोड। तो सबसे पहले देखते हैं मीन को। मीन क्या होता है, तो पहले क्लास में एवरेज के बारे में जानते हैं, है ना, औसत, औसत, ठीक है। औसत या मीन, बहुत सारा टर्म एक साथ दिया रहता है, ठीक है। इसमें लोग टर्म में भी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन, ठीक है। और अंक गणित मीन, है ना, अंक गणितीय मध्य, ठीक है। जो भी चीज़ दिया जहाँ लास्ट में आपको मीन दिखे, है ना, या मध्य दिखे, सब जगह यही चीज़ फॉलो करना है जो भी हम बता रहे हैं, ठीक है।
जितना बुक का टर्म देखिएगा उतना कंफ्यूज होते जाइएगा, है ना। तो पहले इस चीज़ को पहले समझ लीजिए, उसके बाद बुक देखिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। लेकिन पहले बुक देखिएगा, बाद में हमको मेरा वीडियो को देखिएगा, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन मेरा कोशिश पूरा रहेगा इस चीज़ों को समझाने का। ठीक है, तो एवरेज ऑलरेडी बता चुके हैं इसमें, क्लास 6 में एवरेज औसत आप लोग को पढ़ना है। एवरेज होता क्या है, जिसको नहीं पता है एक छोटे से टर्म में फिर से बता दे रहे हैं। ये आपका टिफिन में 4 रोटी है, ठीक है। ठीक, या राम राम के टिफिन में 4 रोटी है, ठीक है। और ये रोहन का टिफिन है, रोहन के टिफिन में 2 ही रोटी है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के रोटी का, ठीक है, ये जो छोटा छोटा बनाया है वो क्या है, रोटी है। टिफिन में जो है रोटी है, तो इसमें रोटी कितना है, 1 2 3 4, इसमें कितना है, 1 2। तो अगर इन दोनों के टिफिन का हम एवरेज निकालें, ठीक है, एवरेज करने का मतलब क्या है, बराबर बंटवारा कर देना, ठीक है। किसी को ज़्यादा नहीं मिलेगा, किसी को कम नहीं मिलेगा, बराबर बराबर होना चाहिए। तो ये चौथा रोटी जो है वो निकल कर इधर आ जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि अगर एवरेज निकालने के बाद टिफिन रखा जाए तो दोनों में राम और रोहन दोनों के टिफिन में 3 3 रोटी हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर बंटवारा हो गया, ठीक है। इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, ठीक है। मतलब लास्ट वाला कोई भी रोटी जो है वो निकल के इसके टिफिन में आ जाएगा। तो यही होता है एवरेज, बराबर बंटवारा कर देना। अगर 2 है तब तो साफ पता चल रहा है। अगर मान लो 3 टिफिन रहता, ठीक है, और एक में 1 2 3 4 5 रहता, इसमें 2 रहता, इसमें भी 2 रहता, ठीक है, 3 टिफिन है, तो क्या होता, सबको बराबर बराबर बांटना है। तो एवरेज निकालने के बाद तीनों टिफिन में 3 3 ही हो जाता, ठीक है। तो ऐसे तो छोटा छोटा डिजिट है तो आपको साफ दिख रहा है कि अच्छा इसमें 4 है तो एक इसको दे देंगे तो दोनों 3 3 बराबर हो जाएगा। इसमें 5 है और 3 टिफिन है तो सब में बराबर रोटी पैक करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि घर में मम्मी है, वो 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो सबको बराबर बराबर रोटी देगी। ऐसा थोड़ी किसी के एक में 5 दे देगी, किसी में 2 ही देगी, है ना। तो क्या करना है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो क्या है, हमको ये जो बराबर हुआ ये हमारा क्या है, यही तो है औसत, है ना। ये दिख रहा होगा, तो यही तो है एवरेज, इसी को बोल देते हैं मीन। अगर मीन इसको कब बोलेंगे, अगर ये टिफिन की बात ना हो, अगर हमको डाटा दिया, ठीक है, यहाँ तो छोटा मोटा दिया हुआ था, ढेर सारा टेबल बनाकर डाटा डाटा दिया हो, या ढेर सारा अंक दिया हो, ठीक है, आंकड़ा दिया हो, है ना। पता है ना कि डाटा को आंकड़ा बोलते हैं, जो हमको क्या देता है, जानकारी देता है। तो ढेर सारा अगर आंकड़ा होगा तो उसको एवरेज ना बोल के मीन बोल देते हैं, है ना। ये क्या हो रहा है, ये भी एवरेज निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं, ठीक। तो एवरेज समझ में आ गया, मीन समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिएगा चीज़ों को, है ना। अब आते हैं हम अपने फिर से पहले वाले एग्जाम्पल पे एवरेज समझाने, ठीक है, कि क्लास 1 में, है ना, प्रेजेंट कितना है, ठीक है, फिर से अपने मन से कोई ले लेते हैं, और एब्सेंट कितना है ना। तो पहले अब सिर्फ प्रेजेंट का लेते हैं, ठीक है, कि मान लो हमको प्रेजेंट का औसत निकालने के लिए बोला गया, ठीक, या इस डाटा के लिए हमको मीन निकालने के लिए बोल दिया। ये क्या है, क्लास बता रहा है ना। तो आप लोग को देखने आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है ऊपर। इसको एरो बना के ऐसे लिखा हुआ है, मतलब क्लास 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, क्लास 4 के लिए। प्रेजेंट कितना कितना है, मॉनिटर आगे लिखेगा। इसमें मान लो 15 प्रेजेंट है, इसमें 20 प्रेजेंट है, इसमें 30 प्रेजेंट है, इसमें 40 प्रेजेंट है ना। और क्लास 5 के लिए ले लो 35 प्रेजेंट है, ठीक। तो हमको बोल रहा है मीन निकालने के लिए इसका, है ना। ये हमको डाटा गिवन है, मतलब आंकड़ा गिवन है
इसका हमको मीन निकालना है। ऐसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि कैलकुलेट द मीन, है ना, मध्य निकालिए। अब जैसे देखिए मीन कैसे निकलता है, जैसे हम लोग औसत निकालते थे, जितना प्रेजेंट वाला है उसको ऊपर लिख दीजिए, ठीक है, मतलब सम ऑफ डेटा, ठीक है, जो डेटा है उसका सबका जोड़ कर देना है, उसके बाद नंबर ऑफ डेटा, मतलब कहने का क्या है कि सम ऑफ डेटा, डेटा हमारा क्या है, ये प्रेजेंट, ये सब डेटा है। नंबर कितना है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5वां, ठीक है, 5 नंबर। अब इधर क्लास लिखा हुआ है, नंबर नहीं है ना, तो वो बात अलग है कि 1 2 3 4 5 के ही टर्म है। मान लीजिए क्लास यहाँ शुरू होता है 5 से, 5 6 7 8 9 10 हो जाता, तब तो ये मैच नहीं करता, है ना। तो नंबर कितना हो गया हमारा, 5 हो गया, मतलब इसको 5 भाग में डिवाइड करना है, ठीक है। ऊपर में कितना कितना प्रेजेंट है किसमें किसमें वो निकालना है। तो 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 35, तो इसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, जैसे हम लोग टिफिन में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, 1 टिफिन 2 टिफिन 3 टिफिन, ठीक है। अब एक में रोटी था 5 और इसमें था 2, इसमें हम सिंपली कर सकते थे ना कि 3 टिफिन है, ठीक है, यही मीन निकालना, इसका भी हम मीन निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक में 5 है, इसके लिए 5 लिखें, इसके लिए 2 लिखें, इसके लिए भी 2 लिखें, और कितना नंबर ऑफ काउंट है, 3 टिफिन है तो 3 में बटेगा, ठीक है। नीचे में क्या है, बट्टे में मतलब क्या है कि वो हर एक टिफिन में इक्वल इक्वल बटना चाहिए, तो 5 2 7 2 9, 9/3 मतलब 3। तो हमको समझ में आ गया कि हर एक टिफिन में 3 3 होना चाहिए। तो हम फिर दूसरे बार में टिफिन इस टाइप से बना दिए थे कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे भी करना है। अब ये क्या था, बहुत छोटे फॉर्म में था इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर लिए थे। इसमें क्या है कि फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कैसे काउंट करोगे कि इसमें कितना क्या जाएगा। तो अब ये डाटा का यूज़ करके हमको क्या पता चलेगा कि हर एक क्लास में अगर इक्वल बच्चा हो, ठीक है, अगर इक्वल हर एक क्लास में इक्वल बच्चा हो तो क्लास में कितना बेंच लगाना चाहिए, क्लास में कितना टीचर रहेगा, सब उसी पे डिपेंड करेगा, है ना। कि अगर सब क्लास में इक्वल बच्चा बांट दिया जाए, ये नहीं देखा जाए कि कोई 1 में है कौन 2 में है, ठीक है। यही चीज़ है, यही चीज़ हमारा बताता है मीन, ठीक है। तो अब इसको हम लोग टोटल कर देते हैं, कितना होता है, ये क्या हो गया, 15 20 35 35 35 70 100 100 140 140/5 कट कर कितना आएगा, 2 बार में जाएगा, ठीक है, और 8 बचे 40 28, मतलब हर एक क्लास में, ठीक है, क्लास 1 में 28 बच्चा, क्लास 2 में भी 28 बच्चा, क्लास 3 में भी 28 बच्चा, क्लास 5 में भी 28 बच्चा, है ना। मान लीजिए कि अगर बेंच का कमी हो गया, ठीक है, किसी क्लास में बच्चा कम है, किसी क्लास में ज़्यादा है। अब जैसे होता है ना कि बारिश का मौसम होता है तो सबको एक साथ मिला के पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो अगर हम औसत निकालेगा कोई कि हाँ भाई, अगर कम क्लास में हम सारे बच्चे को कैसे एडजस्ट करें, है ना, जिसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो उसको इस टाइप से निकाल के अलग अलग, है ना, हर एक, अब हम कैलकुलेट करके निकाल लिए कि अच्छा ठीक है, हर एक क्लास में 28 बच्चा हो जाएगा तो मेरा 5 क्लास में मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से ये क्या हो गया, इसी को तो बोलते हैं मैनेजमेंट, है ना, कि कैसे हम इस डाटा को यूज किए, है ना, अपने काम के लिए, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल है, इससे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन अभी हम लोग को देखना है, ठीक। तो मीन एक छोटा मोटा चीज़ों में समझ में आया, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल आपको दिए थे कि 1 अप्रैल को
ठीक है। ऊपर अब जो लिखा हुआ है वो हो सकता है कि डिफरेंट हो, क्योंकि हम अपने मन से सारा एग्जाम्पल ले रहे हैं। 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, है ना। हमको याद है कि 3 अप्रैल को 40 रोटी था, 20 था, यहाँ 10 था, फिर 4 अप्रैल को 20 रोटी था, है ना। पहले एग्जाम्पल ये सब चीज़ों का ले चुके थे। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ कुछ ऊपर नीचे हो। तो हम बोले थे कि अच्छा ठीक है, 40 रोटी है 3 तारीख को, मतलब इस दिन कोई गेस्ट आया होगा। ठीक है, तो हमको बोला जा रहा है कि अच्छा ठीक है, आपके घर में 1, 2, 3, 4 अप्रैल को औसत रोटी मीन निकालना है, इसी डेटा का मीन निकालना है। मतलब कि पर डे बराबर मात्रा में रोटी अगर हम लोग डिवाइड किए रहते तो भी क्या होता। ठीक है, अगर मान लीजिए एक दिन 40 आदमी आ गया, ठीक है, लेकिन महीना में तो हम निकालेंगे ना कि हमारा औसत पर डे कितना रोटी खपत हुआ 4 दिन में। ठीक है, इसका भी क्या करेंगे मीन निकालने के लिए, है ना। माध्य, ठीक है, इसको बोले तो सम ऑफ नंबर्स करना पड़ेगा, सम ऑफ डेटा। ठीक है, और इसमें अगर इंग्लिश यूज करिएगा मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेटर होगा। सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। नंबर ऑफ डाटा और सम ऑफ डाटा में अंतर है। सम मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं, डाटा का जोड़ रहे हैं। नंबर करने का मतलब क्या है कि कितना नंबर ऑफ डाटा है। अब यहाँ पे क्या है, 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर का, है ना, 4 भाग में ये डिवाइड होगा। सम ऑफ डाटा, एक दिन 10 रोटी है, दूसरा दिन 20, तीसरा दिन 40, दूसरा दिन फिर 20, सबको जोड़ दीजिए, 4 2 60, 60 20 80, एक 90/4। ठीक है, कितने भाग में कटेगा, 4 दूनी 8, 2 8, तो यहाँ काट लो, 4 दूने 8, 10 बच गया, 2 8, फिर 2 बच गया, 0.05, मतलब कितना आ गया 22.5, मतलब 22 रोटी और आधा रोटी और। ठीक है, 0.5 एक्स्ट्रा ऐसे मान लीजिए। अगर हमको पता चल गया कि हमारा औसत रोटी का खपत, मतलब पर डे रोटी का खपत मेरा इतना है। ठीक है, पर डे, है ना, अगर औसत लिया जाए तो इतना है। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए औसत का, एवरेज का। सब कोई क्रिकेट खेलते हैं, है ना, तो क्रिकेट में मान लीजिए कि एक बैट्समैन जो है वो 50 रन मारा। ठीक है, दूसरे नंबर का जो बैट्समैन है वो 20 रन मारकर आउट हो गया। तीसरे नंबर का जो बैट्समैन है वो कितने रन मारकर आउट होगा, 40 रन मार के आउट हुआ। चौथा नंबर का बैट्समैन है वो फिर 10 रन मार के आउट हो गया। ठीक, तो इसमें क्या करना है, हमको मीन निकालना है। मतलब कहने का क्या है कि इसका औसत निकालिए कि पर खिलाड़ी अगर इक्वल रन को, है ना, रन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक, यहाँ पे रन लिखा हुआ है, तो कितना एक खिलाड़ी पे कितना रन बैठेगा। ठीक, कुछ भी का भी मीन हम निकाल सकते हैं। 40 प्लस, अगर हमको डाटा गिवन है तो हमको पता होना चाहिए। अब नंबर ऑफ कितना है, 1 2 3 4 डाटा है, वही सेम चीज़ करना है। अब देखिए सब जगह हम लोग सेम चीज़ यूज़ कर रहे हैं। 50 120 डिवाइडेड बाई 4 कितना बार में जाएगा, 3 30, मतलब पर आदमी 30 रन पड़ा। ठीक है, कि अगर सब कोई 30 रन मार के आउट होता तो भी इतना ही रन होता। ठीक है, जैसे 120 रन है, अगर पर आदमी जो बैट्समैन है ये क्या किया, ध्यान से समझिएगा, ये भी 30 रन मारेगा, 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 तो भी 120 रन मारेगा। और अगर कम बेसी मारा क्योंकि तो
भी 120 रन मारेगा। मतलब कहने का क्या है कि ये औसत 30 रन जो है हमारा औसत रन है, एवरेज रन है। और ये जो 1 नंबर का खिलाड़ी है ये क्या किया, 30 रन से 20 रन ज़्यादा बनाया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्या किया, ये 10 रन कम बनाया। ये क्या किया, 10 रन ज़्यादा बनाया। ये क्या किया, 20 रन ज़्यादा, 20 रन कम बनाया। जो कम बनाया उसमें माइनस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ज़्यादा बनाएगा वो औसत को बढ़ाने में काम आएगा। ठीक, और जो कम बनाएगा वो क्या करेगा, औसत को घटाएगा। ठीक है, अगर ये भी 20 रन की जगह ये भी 30 रन मारा रहता तो ये 20 रन यहाँ नहीं ना कम होता। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, औसत को अभी बेसिक से पहले पढ़िए। ठीक है, ये आगे के क्लास में और अच्छे से हम बता देंगे, है ना। लेकिन जिसको अगर अच्छे से ये सब चीज़ समझ में आएगा ना, उसको समझ में आ रहा होगा कि कहने का मतलब क्या है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, मीन और या एवरेज, है ना, या मध्य का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सारे चीज़ों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखिए क्या है कि आप लोग के बुक में कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है औसत का, जिसको करिए, है ना। अब देखिए क्या है, एक चीज़, एक टर्म और था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्यों इम्पोर्टेंट है ये बताना। ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब क्या है कि एक तरीके से डाटा को सजाना। ठीक है, अब जैसे देखिए हम यहाँ पे ये ही एग्जांपल लिए थे। ठीक है, ये वाला प्रेजेंट कितना लोग हैं, ये वाला। ठीक है, एक क्लास में 15 प्रेजेंट है, सेकंड क्लास में 20 प्रेजेंट है, तीसरे क्लास में 30 प्रेजेंट है। एक सीक्वेंस वाइज लिखे हैं ना कि 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए कि पहले हम 5 लिख दिए, 5 में कितना है, 35 प्रेजेंट है। ठीक है, 6 में कितना है, अब उसके बाद 6 नहीं लिखे, 6 बोल रहे हैं, 4 नहीं लिखे। उसके बाद हम लिख लिए पहले में कितना है, 15 आदमी है। फिर तीसरे में कितना है, 30 आदमी है। चौथे में कितना है, 40 आदमी। अब दूसरे में लिख देते हैं। ठीक, दूसरे में 20 आदमी। तो ये डाटा जो है अगर हम ऐसे लिखें या ऐसे लिख रहे हैं, दोनों में अंतर है। इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास में क्या क्या चीज़ हो रहा है। यही चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डाटा को हमको पहले सजाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मीन है, मीन में सजाने का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे मीडियन, मोड पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ पहले सजाना पड़ेगा सारे डाटा को, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, है ना। तो यही चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो बाकी और ये सब टर्म का बहुत ज़्यादा नहीं है। कलेक्शन ऑफ डाटा ऑलरेडी बता रहे हैं कि यही जो ढेर सारा डाटा है, इस सब चीज़ को एक साथ कलेक्ट करके, मतलब एक इकट्ठित संगठित करके रखा हुआ। ठीक है ना, संग्रह। तो ये सब चीज़ है। अब देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया हुआ है कि देखो संग्रह कैसे करते हैं। आशीष जो है वो प्राप्त किया 23 अंक, अरशद 35 अंक, अमरेंद्र, दीपू 30 अंक, दीप्ति, इस टाइप से सबका अंक दिया हुआ है। ठीक, अब क्या किया, रोल नंबर 3, देखो रोल नंबर वाइज सर आया हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक सीक्वेंस में मैं सजाया। अब क्या किया, रोल नंबर 3 को इतना आया, रोल नंबर 6 को इतना आया, 10 को इतना आया। अब क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देगा हमको। रोल नंबर 4 यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, है ना। तो इसी को सजा कर लिखना। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्गेनाइज है, मतलब सजाया हुआ है, और ये हमारा सजाया हुआ नहीं है। तो इसी टाइप से हम लोग को पहले सजाना है, उसके बाद करना है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को बता दिए। अब प्रश्नावली 4.1 अपने से एक बार ट्राई करिए, है ना। उसके बाद आगे का क्वेश्चन बता दिया जाएगा, और प्रश्नावली अगले क्लास में पहले प्रश्नावली ही हल करेंगे। ठीक है,
देखो ये एक उदाहरण पहले देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली 4.2 आप लोग बना लीजिएगा। एक स्कूल में 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है, ठीक है। और अध्यापक जो टीचर सब हैं उनका आयु है। सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है? सबसे बड़े उम्र वाली अध्यापक की आयु क्या है? अब क्या है कि इस डाटा को तुम इस टाइप से, कोई बड़ा है कोई छोटा है वैसे लिखा हुआ है, इसको अच्छे से लिखो। सबसे छोटा कौन है अध्यापक? छोटा से शुरू करो, 26। उससे छोटा 23 है। सबसे पहले 23 लिखें, उसको काट दो। फिर क्या लिखें? 26, इसको काट दो। ऐसे क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद कौन सा है? 28। उसके बाद 28 के जस्ट बड़ा कौन है? 32। उसके बाद कौन बड़ा है? 33। उसके बाद कौन बड़ा है? 38। उसके बाद 40। उसके बाद 41। देख लो एक बीच में 35 छूट गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बीच में 35 लिख देते हैं याद से। यहाँ पे क्या है? 35, 38 था, 40 था, 41 था, 41 तक हो गया। अब क्या आंसर है? 54 एज का, ठीक है। सब हो गया। अब काउंट कर लेते हैं। 10 अध्यापक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आदमी का हम लिख दिए, ठीक। अब क्या बोल रहा है? सबसे छोटे एज का कौन? अब एक बार सजा दिए तो हम लोग को तुरंत मिल जाएगा ना। सबसे छोटा उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है? सबसे छोटा उम्र वाले ये 23 एज वाला है, तो उसका उम्र पहला का क्या होगा? 23 है। और ये सबसे बड़े उम्र वाले अध्यापक की आयु और सबसे छोटे उम्र वाले अध्यापक की आयु, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है? बड़ा जो है, पहले तो बड़ा पूछ रहा है, तो बड़ा पहले कौन है? 54 वाला है। और छोटा कौन है? 23 वाला, ठीक है। दूसरा क्या है? अध्यापक की आयु का परिसर क्या है, ठीक है। मतलब कितने से कितने बीच के आयु में ये लोग हैं। तो सबसे बड़ा अगर परिसर निकालने को कहा जाए, परिसर जिसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा, बड़ा माइनस सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा कितना है? 54 है, माइनस सबसे छोटा कितना है? 23 है। कितना आ गया? 31 वर्ष आ गया। नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर कर देते हैं। 31 वर्ष आ गया। अब तीसरा क्या बोल रहा है कि अध्यापकों की मध्य आयु क्या है? मध्य आयु क्यों निकालने के लिए कह रहा है कि अगर मान लो सारा हेडमास्टर एक ही एज का हो जाए तो कितना एज सबको होना चाहिए, है ना। अगर सारा एज जो है इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक। ऐड कर देते हैं 23, ठीक है। 23 प्लस 26 प्लस 28, देखो सब में एक ही चीज़ बार बार यूज हो रहा है ना। 28, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 54। कितना नंबर ऑफ अध्यापक है? हमको बताया हुआ था 10 अध्यापक है। इसको जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, ठीक है। तो इसको जोड़ के 350 आएगा, है ना। क्योंकि 350 आएगा, 10 कट जाएगा तो 35 वर्ष आ जाएगा। तो इस टाइप से अगर 35 वर्ष का आयु का 10 शिक्षक रहेगा, ठीक है, तो उसका मध्य भी 35 आएगा। लेकिन क्योंकि कम बेसी है तो बड़ा वाला क्या करता है? छोटे वाले को एडजस्ट करने में लगा रह गया, ठीक है। जिस कारण एवरेज आयु जो है वो 35 वर्ष है। तो प्रश्नावली 4.1 करिए, उसके बाद मीडियन मोड बचा है वो करा देंगे, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उसको प्लीज़ बोलिए कि ये टॉपिक को ज़रूर देखें। टीचर अच्छे से नहीं समझाएगा तो ये टॉपिक हमेशा आपको अब आगे मिलता रहेगा और इससे हार्ड फॉर्म में ही मिलेगा।